जय जगन्नाथ। आज की वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग हेल्थ प्रोफेशनल का साइट स्कोर 1.8 से लेके साइट स्कोर 2.2 तक देखेंगे। 5 जर्नल जो कि कम्प्लीटली फ्री है, बहुत स्कोपो से एससीआई, और देख लेंगे कितना टाइम लगता है। ठीक है, तो चलिए पहला जर्नल के बारे में डिस्कस करते हैं। जो जर्नल का नाम है जर्नल ऑफ लॉन्ग टर्म केयर। ठीक है, देख सकते हो कि साइट स्कोर 1.8 है और स्कोपोस कवरेज अगर देखोगे तो 2018 से लेके प्रेजेंट तक। आज 18 फरवरी 2024, तो फरवरी 24 के हिसाब से आप 2024 के हिसाब से आप सोच सकते हो जिस टाइम में आप वीडियो देख रहे हो। तो हेल्थ प्रोफेशनल का रिलेटेड है और सोशल साइंस का रिलेटेड है। थोड़ा हाइब्रिड मोड का है, मतलब मल्टी डिसिप्लिन वाला है और इंटरडिसिप्लिनरी भी बोल सकते हो। और देखो कि जो 5 फरवरी 2024 में यहाँ पे खुद अपडेट लेके अभी साइट स्कोर उसका 2.3 बढ़ गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये एलएससी प्रेस का है, एलएससी प्रेस का है और ईएसआईएन नंबर इलेक्ट्रॉनिकली मीडिया में पब्लिश करता है अपना रिसर्च पेपर, प्रिंट मीडिया में नहीं करता है। तो 25169122 को नोट डाउन करके रखो। और 1.8 साइट स्कोर है और क्या है, फ्री है। स्कोपस और स्कोपस ये वाला, ठीक है। आगे वाला देखेंगे स्कोपस और आपका मिलेगा क्या, इससे क्या भी दिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए ये वाला देख ले। तो ये वाला आ जाता है पहला वाला लिंक। डुप्लीकेट है कि नहीं देखना चाहते हो तो नीचे वाला लिंक को देख सकते हो। ये अलग है, जर्नल ऑफ एजिंग एंड लॉन्ग टर्म केयर। ये सिंपल है, जर्नल ऑफ लॉन्ग टर्म केयर। ठीक है, तो इस जर्नल में आप घुस जाइए, क्लिक कीजिए अपना, अगर चेक कर रहे हो तो खुद। तो ये वाला आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको अबाउट सेक्शन में जाना पड़ेगा। अबाउट द जर्नल के बारे में मारेंगे। अबाउट द जर्नल के बारे में मानने के बाद देखेंगे कि कहाँ पे लिखा हुआ है कि कम्प्लीटली फ्री है। ठीक है, तो आपका मैं ऑलरेडी हाईलाइट करके रखा हूँ, उसको चलते हैं। ठीक है, ओपन एक्सेस पॉलिसी में लिखा है, यहाँ पे चलते हैं, देखता हूँ कहाँ पे है ओपन एक्सेस। ठीक है, ओपन एक्सेस पॉलिसी यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, देयर इज नो एम्बार्गो ऑन जर्नल्स पब्लिकेशन। तो यहाँ पे पैसा चार्ज नहीं किया है, इसके बारे में यहाँ पे मैं हाईलाइट करके रख दिया। अभी देखते हैं कितना टाइम लगता है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंटेंट में जाइए, आर्टिकल बाय आर्काइव में जाइए। ठीक है, मैं आर्टिकल के पास जाता हूँ। तो एक तो ऑलरेडी मैं डाउनलोड करके रखा हूँ। ठीक है, इसको मानने से पीडीएफ में आ जाएगा, डाउनलोड करना पड़ेगा। ऑलरेडी मैं खोल के रखा हूँ पीडीएफ फाइल। तो ये पीडीएफ फाइल जब खोलेगा पूरा इस तरह का ऊपर से खोलेगा। पहली बार मैं देख रहा हूँ कि कहीं पे जो एक्सेप्ट होता है कब, रिसीव कब होता है, पूरा नीचे लिखा हुआ है। इसका फ्रंट पेज में नहीं मिला था मुझे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा लिखा हुआ है कि ऑथर एफिलिएशन कैन बी फाउंड इन द बैक मैटर ऑफ दिस आर्टिकल। तो ये जो लिखा था इसको बेसिस में जाके मैं सर्च किया नीचे जाके, और क्या पाया ना, सबमिट हुआ था 3 जुलाई 2023 को और एक्सेप्ट हुआ था 10 नवंबर 2023। तो लगभग जुलाई और नवंबर के बीच में अगर देखोगे तो 4 महीने में यहाँ पे पेपर पब्लिश हो गया। दूसरा वाला देखते हैं, यहाँ पे देख सकते हो कि क्या उस तरह का आएगा। देखो, असेसिंग द प्रिविलेंस ऑफ जेंडर एमंग लॉन्ग टर्म केयर एम्प्लॉय। ठीक है, इसका पूरा नीचे आना पड़ेगा, नीचे आके ही आपको मिलेगा। आप देख सकते हो कि 20 जून 2022 में सबमिट हुआ था और 18 जून जनवरी 2024 में यहाँ पे एक्सेप्ट हुआ था। पिछला वाला 4 महीने में एक्सेप्ट हो गया था। यहाँ पे देख सकते हो कि 1 साल 6 महीने के आसपास टाइम लगा है। तो वैरी करता है, ये मैं बार बार हर वीडियो में बोलता हूँ। अगर ज्यादा रिवीजन हो जाता है जब आप रिसर्च पेपर सबमिट करते हो तो वहां पे टाइम लगता है। उसके बाद 10 अप्रैल 2023 और यहाँ पे देख सकते हो कि एक्सेप्ट हुआ था 3 जनवरी 2024। तो ये लगभग 6 महीना, नहीं नहीं 8 महीने के बारे में। तो एक पेपर देखे कि 4 महीना, एक पेपर देखे कि 1.5 साल, एक में देखे कि हम लोग 8 महीना। तो ये भारी करता है, ये आपके दिमाग में रखना चाहिए। ऐसा है कि नहीं भाई मुझे 3 महीने में रिसर्च पेपर पब्लिश करना है, मतलब मुझे एक तो दे दो, रामबाण कुछ नहीं यहाँ पे है ये। ठीक है, आपको वेटिंग करना पड़ेगा। अगर आपका रिसर्च पेपर ठीक ठाक है तो ठीक टाइम में निकल जाता है, अगर डिले होता है तो उसी हिसाब से आपका रिवीजन बढ़ जाता है। तो नेक्स्ट जर्नल चलते हैं, जर्नल नंबर 2, जर्नल ऑफ अल्ट्रासोनोग्राफी। साइट स्कोर अभी 1.8 है। 2019 से लेके 2023, आज का टाइम 2024 हो गया। तो यहाँ पे देख सकते हो कि 5 फरवरी 2024 में यहाँ पे अपडेट लिया है, मतलब अभी भी ये स्कोपस में है, डिसकंटिन्यू नहीं है। तो यहाँ पे सबमिट करने के लिए सोच सकते हो। तो अभी साइट स्कोर भी बढ़ गया है, 2.2 इसका बढ़ गया है। और देख सब्जेक्ट एरिया अगर देखोगे तो यहाँ पे रेडियोलॉजी, न्यूक्लियर मेडिसिन, इमेजिंग के रिलेटेड है। प्रोफेशनल हेल्थ प्रोफेशन से हिसाब से रेडियोलॉजिकल अल्ट्रासाउंड टेक्नोलॉजी के रिलेटेड है। और इसका पब्लिशर है वाल्टर डे ग्राइटूर।
और ISIN ESIN नंबर को नोट डाउन कर सकते हो। ISIN नंबर है 20848404 और ESIN है आपका 24510706। ठीक है, इसको मैं दिखा देता हूँ कहाँ पे कम्प्लीटली फ्री लिखा हुआ है, और ये स्कोपस में है और क्या है SCI में भी है। तो यहाँ पे देखो आपका प्रॉब्लम आएगा, देखो यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे लिखा है जर्नल ऑफ अल्ट्रासोनोग्राफी, जर्नल ऑफ अल्ट्रासोनोग्राफी। तो इसी केस में आप कहा कौन सा जर्नल में सबमिट करेंगे, ये वाला कंफ्यूजन आएगा। देखो ये मैं जब जर्नल के अंदर गया वहां पे मुझे मिला कि ये SCI है। SCI का अच्छा तरीका होता है क्या है कि ये वाला, इसलिए बोलता हूँ कि ये वाला ISIN नंबर को बार बार आप नोट डाउन कर रखिए, बाद में काम आएगा इसको। तो इसको क्या करिए, इसको कॉपी कीजिए और आप चले जाइए कहाँ पे, चले जाइए क्लैरिवेट सर्च में। ठीक है, अगर क्लैरिवेट सर्च में जाएंगे तो इस तरह का आएगा एक ठो। तो यहाँ पे सर्च जर्नल में अगर यहाँ पे क्लिक करते हो, ठीक है, मैं उस ISIN नंबर को वहाँ पे लगाया, और इसके बाद व्यू प्रोफाइल में चलते हैं। व्यू प्रोफाइल जाने के बाद यहाँ पे आ जाता है कि पब्लिशर वेबसाइट और जर्नल वेबसाइट। अगर यहाँ से जाते हो तो 100% गारंटी है कि जर्नल ठीक ठाक है। तो ये वाला साइंड वाला आ गया, देख रहे हो कि साइंड वाला आ गया। ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश कर लेते हैं, इंग्लिश भी कर सकते हो, इंग्लिश में सबमिट कर सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं इस चैनल में। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये वाला ओरिजिनल है। तो हम लोग का जो लिंक मिला था पहला वाला, यहाँ पे जर्नल ऑफ अल्ट्रासोनोग्राफी इसमें डाले या इसमें डाले, तो कंफ्यूजन दूर कर दिया। यहाँ पे फ्रॉड का जो चीज है, यहाँ से पता नहीं जर्नल फ्रॉड है कि नहीं, लेकिन जो हम लोग का मिलता है वेब ऑफ साइंस खुद देता है, जिस वेबसाइट में अभी जो विजिट साइट में जो मारा हम लोग का ये वाला खुला, उसी से हम लोग को पता चला कि ये वाला ओरिजिनल है। तो अगर इस वाला देख रहे हो कि जर्नल ऑफ अल्ट्रासोनोग्राफी गूगल सर्च में ये दोनों आ रहा है, तो देखो साइंड वाला ही ये ओरिजिनल है। ठीक है, ये जो हाईलाइट किया हूँ ये ओरिजिनल है, यहाँ पे आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। और क्या है कि हम लोग देखते हैं टाइम कितना लगता है और पहले कि पैसा कितना लगता है। ठीक है, तो हम लोग नीचे जाएंगे और यहाँ पे देख सकते हो कि जो है जर्नल इन्फॉर्मेशन के बारे में दिया है। यहाँ पे लिखा है कि नो प्रोसेसिंग और पब्लिकेशन फीस, और शॉर्ट सबमिशन टू, अगर शॉर्ट सबमिशन है तो यहाँ पे 2 से 3 वीक में पब्लिश हो जाता है, लेकिन ज्यादा टाइम में मैं देखा हूँ। जैसे कि मैं दिखाता हूँ कैसे टाइम के बारे में अगर देखना चाहते हो, तो ये ऑलरेडी रिसर्च पेपर पब्लिश हो गया। देखो फरवरी 2007 2024 में ये पब्लिश हो चुका है, ये नवंबर 23 में, ये दोनों पेपर को पकड़ते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे हम लोग जाते हैं और ये पेज को खोलने में थोड़ा टाइम लग रहा है। ठीक है, अगर ये पेज खुल जाएगा तो दिखा देता हूँ। खुल गया। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो एक्सेप्ट हुआ था नवंबर 21 2022 में, लेकिन जो रिसीव हुआ था सितंबर 26 2022 में। तो यहाँ पे देख सकते हो कि सितंबर से नवंबर 2 महीने का टाइम में पेपर पब्लिश हुआ है। और एक तो मैं खुला था, उसको चल के देखते हैं यहाँ पे कितना टाइम लगा हुआ है। देखो अगस्त 2023, सितंबर 2023, तो यहाँ पे भी 1 महीना लगा है। तो यहाँ पे टाइम एक मतलब 1 महीने का लगता है। तो उसी हिसाब से आपको SCI स्कोपस दोनों का मिल जाता है, और ISIN नंबर आप क्या कर सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो। और साइड स्कोर भी अभी बढ़ गया है, देखो 2.2 बढ़ गया है, अच्छा साइड स्कोर है। आप सबमिट करने के लिए सोचते हो तो जरूर यहाँ पे डालिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 3 नंबर जर्नल में। ठीक है, 3 नंबर जर्नल का नाम है यहाँ पे आपको एक ठीक है मैं दिखाता हूँ, अपॉन स्पॉट मेडिसिन। ठीक है, नाम है अपॉन स्पॉट मेडिसिन, साइड स्कोर 1.9 है, अभी 2.6 हो गया है। ठीक है, बढ़ के हो गया है 2020 से अभी प्रेजेंट, मतलब नया जर्नल है, 4 साल का हुआ है। 2020 से प्रेजेंट तक है, मतलब 2024 5 फरवरी 2024 में यहाँ पे स्कोपस में इंक्लूडेड है। और ये पेपर भी इससे ही है, फ्री है कि नहीं हम लोग अभी देखेंगे। रिसर्च एरिया अगर देखोगे तो यहाँ पे फिजिकल थेरापी, स्पोर्ट थेरापी, रिहेबिलिटेशन, ऑर्थोपेडिक्स और स्पोर्ट मेडिसिन के रिलेटेड अगर रिसर्च वर्क है तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, सबमिट कर सकते हो। और ESN को ISSN नंबर को आप नोट डाउन कर सकते हो 26665069। तो इसको देखते हैं। तो इसको मैं ऑलरेडी सर्च करके रखा हूँ। देखो ये वाला, देखो अपॉन स्पॉट मेडिसिन, तो यहाँ पे दो लिंक आता है। देखो अपॉन स्पॉट मेडिसिन जर्नल, यहाँ पे देखो अपॉन स्पॉट मेडिसिन जर्नल। तो ये दोनों जो जर्नल में कैसे हम लोग जजमेंट लेंगे कि कौन सही है कौन नहीं। तो उसके लिए क्या करना है, ये साइन नंबर को आप लीजिए। ठीक है, ये साइन नंबर को लीजिए, ऑलरेडी मैं खुल के रखा हूँ। और यहाँ प्रॉब्लम क्या था, प्रॉब्लम एक तो था यहाँ पे पैसा चार्ज होता है, इसलिए मैं मैंने बोल रहा हूँ कि जो फ्री वाला जर्नल में अगर डालोगे तो वहां पे इतना डुप्लीकेट और फ्रॉड वाला जर्नल नहीं मिलेगा।
लेकिन जो जहाँ पे पैसे का चार्जेस होता है वहां पे वो लेते हैं चार्ज, मतलब डुप्लीकेट जर्नल क्रिएट हो जाता है। जैसे कि देखो अपन स्पॉट मेडिसिन अगर जाते हैं तो यहाँ पे ऑलरेडी जैसे मैं दिखाया पिछले अभी 5 मिनट के पहले, जैसे दिखाया कि किस तरह जाके क्लैरिबेट में सर्च करके हम लोग वेबसाइट में जा सकते हैं, वही वाला चीज है। देखो जर्नल वेबसाइट दिया है, तो अगर यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये वाला आ जाएगा, ठीक है, अबाउट द जर्नल में आ जाएगा, ठीक है। ये वाला देखो ओरिजिनल वाला है, देखो साइंस डायरेक्ट का अपॉइंट जाता है, और उसका डुप्लीकेट का जो इंटरफेस है इस तरह का आता है। यहाँ पे साइंस डायरेक्ट का कुछ नहीं है। तो सोच सकते हो ऐसा क्यों कर रहे हैं ये लोग, यहाँ पे पैसे चार्ज होता है, ठीक है। जैसे कि मैं अभी जाता हूँ, अभी दिखा देता हूँ कि कहाँ पे पैसा कितना ले रहा है। पब्लिश ओपन एक्सेस ऑप्शन, ठीक है, ओपन एक्सेस ऑप्शन में चलते हैं। तो देखो $2000 ले रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हो। आर्टिकल पब्लिशिंग चार्जेस जो होता है $2000 रहता है। अगर कोई फ्रॉड कर रहा है, $2000 इस तरह का मिल रहा है उसका महीने में, उसको 1,60,000 मिल जाए। कोई भी अगर पेपर यहाँ पे सबमिट कर रहा है तो यहाँ पे उसको चार्जेस मिल, यूरो का मतलब 2 लाख के आसपास है, 95 98 इस तरह का है शायद, याद नहीं है अभी। तो 2 लाख के आसपास है। तो 2 लाख रुपया उस तरह का मिला है, इसलिए उसका देखो जो चैनल को वेबसाइट भी बनाया है ना, देखो कितना क्वालिटी भी बनाया है। देखो अपन स्पॉट्स मेडिसिन, ये वाला जो डुप्लीकेट जैसा लग रहा है, ठीक है, हम लोग का क्योंकि एसआई का जो वेबसाइट से थ्रू हम लोग गए, तो हम लोग यहाँ पे पहुंचे ना। तो ये वाला देखोगे तो यहाँ पे साइंस डायरेक्ट का रहता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देख सकते हो कि अपन का इस तरह का दिखा रहा है। शायद ये ओरिजिनल हो सकता है, लेकिन जो डायरेक्ट कर रहा है, मतलब एससीआई वेब ऑफ साइंस जो वेबसाइट को डायरेक्ट कर रहा है, उसको हम लोग ओरिजिनल समझेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी लिखा हुआ है appn@elsevier.com लिखा हुआ है। छोड़ो, लिखने से क्या होता है, लेकिन एक ही वेबसाइट होना चाहिए, ठीक है। तो देख सकते हो कितना क्वालिटी मेंटेन किए हैं। तो इस तरह का फ्रॉड से बचना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ये वाला सिर्फ एग्जांपल के लिए, इसको हम लोग कैलकुलेट नहीं करेंगे। पहले 2 जर्नल बताया था, ये 3 नंबर वाला जर्नल था, ये 3 नंबर को नहीं कैलकुलेट करेंगे, 3 नंबर के लिए अलग सा रखा हूँ। ये वाला कंप्लीटली फ्री है, वो एग्जांपल को दिखाने के लिए कि फ्रॉड इस तरह का हो सकता है, माइंड में इस तरह जजमेंट लो कि मतलब जो एससीआई का वेबसाइट है, मतलब वेब ऑफ साइंस का वेबसाइट है, अगर कोई रिसर्च पेपर हो एससीआई इंडेक्स है और ईएसआई इंडेक्स है और एससीआई ई इंडेक्स है, तो आप जरूर वेब ऑफ साइंस के थ्रू से जाइए, वहां से आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं। नेक्स्ट चलता है 3 नंबर वाला जर्नल, कनाडियन जर्नल ऑफ रेस्पिरेटरी थेरेपी। साइड स्कोर देख सकते हो 1.9 1996, बहुत पुराना जर्नल है। आज का टाइम के हिसाब से 4 साल 2024, ये 28 साल पुराना जर्नल है। कनाडियन सोसाइटी ऑफ रेस्पिरेटरी थेरापिस्ट, 28 साल जर्नल, 28 साल का पुराना जर्नल है। आईएसएन नंबर को नोट डाउन कर सकते हो, ये भी कम्प्लीटली फ्री है, जो कि 12059838। और ये भी जो जर्नल है एससीआई है, स्कोपस भी है, ठीक है। आपको दोनों बेनिफिट मिल जाएगा। तो रिसर्च एरिया अगर देखना चाहते हो तो हेल्थ प्रोफेशनल के रिलेटेड है, और पल्मोनरी रेस्पिरेटरी मेडिसिन के भी रिलेटेड है। अभी वही 1.9 सेट स्कोर है 5 फरवरी 2024 में, स्कोपस में है और एससीआई है। तो इसको मैं दिखा देता हूँ, इसको आप क्या करोगे, गूगल सर्च में जाके करोगे, तो ऑलरेडी पेज खोल के मैं रखा हूँ। ये वाला कनाडियन जर्नल ऑफ रेस्पिरेटरी, ये वाला ही ओरिजिनल है। तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, कुछ नहीं, यही वाला ओरिजिनल है। मैं दिखा देता हूँ ओरिजिनल, ये वाला लिंक आएगा कैसा। तो हम लोग क्या करेंगे, सेम चीज करेंगे, इसको कॉपी करेंगे, और हम लोग को कहाँ पे जाना पड़ेगा, वही एससीआई में जाके सर्च करने का। इस तरह का आएगा कनाडियन जर्नल ऑफ रेस्पिरेटरी थेरेपी, हम लोग को वही देख रहे थे। तो अगर यहाँ पे विजिट वेबसाइट मारोगे तो यहाँ आएगा cjrt.ca, अबाउट में आएगा। और हम लोग जो खोले थे अभी अभी हम लोग कौन सा वाला खोले थे, ए वाला खोले थे, इसको मैं सर्च किया था अभी। ये देखो cjrt.ca सेम ही आता है, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे डुप्लीकेट का चांसेस नहीं है। अभी देखते हैं कहाँ पे कितना टाइम लिखा हुआ है, उसको बारे में देखेंगे, ठीक है। और टाइम लगता है कितना और पैसा कितना चार्ज करता है, उसके बारे में देखेंगे। तो हम लोग जाएंगे आर्टिकल अबाउट में चलते हैं, ठीक है। अबाउट में शायद लिखा था, पब्लिकेशन मॉडल, अरे भाई ये हाईलाइट करके रखना था, ठीक है। मैं देखा था इसको, कम्प्लीटली फ्री है, इसलिए मैं रखा था यहाँ पे। आप सर्च भी कर सकते हो, पढ़ सकते हो, कहीं पे लिखा होगा। अभी ढूंढने में टाइम लगेगा, फिर भी मैं आज ढूंढ लेता हूँ आज। फॉर ऑथर में चलते हैं।
अभी नहीं मिल रहा है मुझे, लेकिन ये कम्प्लीटली फ्री है। ऑलरेडी मैं देखा था, इसलिए मैं ना ये वो जो टैब रखा हूँ वहां पे मैं रखा हूँ इसलिए। तो इसको आप कहीं भी लिखा होगा, ठीक है, आपको जाके देखना पड़ेगा कहाँ पे लिखा है। लेकिन ये कम्प्लीटली फ्री है, ठीक है। टाइम देखते हैं कितना टाइम लगाता है, तो इसको आप जूम करना पड़ेगा। और यहाँ पे देख सकते हो रिसर्च आर्टिकल है, और यहाँ पे आपको टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देता। ये वाला जर्नल टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देता, मैं पढ़ा भी, अंदर जाके पढ़ा था, यहाँ पे टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दिया है। दूसरा वाला भी मैं उस तरह का खुल कर रखा था यहाँ पे, तो कितना टाइम लगता है ये वाला जर्नल में इंफॉर्मेशन नहीं मिलता, लेकिन ये कम्प्लीटली फ्री है, ठीक है। क्या करेंगे अभी, और ऑथर्स में गया था, एक तो हाईलाइट किया था एक जगह, ठीक है। चौथा जर्नल में चलते हैं। यह वाला चौथा जर्नल है, ये वाला अक्टा जेमिनी का है, जो कि स्कोपस कवरेज 2014 लेके 2023 तक है। और साइड स्कोर देख सकते हो कि 2.2 से 2.0 थोड़ा सा कम हो गया, लेकिन 5 फरवरी 2024 में यहाँ पे अपडेट दिया है। तो उसी हिसाब से आप सोच सकते हो कि स्कोपस में कंटिन्यू चल रहा है, अभी डिसकंटिन्यू नहीं हुआ है। और पालाकी यूनिवर्सिटी उसका नाम है, जो पब्लिशर हाउस का नाम है। आईएसएन नंबर यहाँ पे हाईलाइट कर दिया हूँ, 23364912। फिजिकल थेरापी, स्पोर्ट थेरापी, रिहेबिलिटेशन का रिलेटेड है, सबमिट करना है तो आप यहाँ पे सोच सकते हो। तो इसको मैं दिखा देता हूँ, अक्टा जेमिनी का। ये भी क्या है, इसको डायरेक्ट हम लोग करेंगे क्या, मतलब एचसीआई और स्कोपस दोनों का है, ठीक है। तो इसको मैं डायरेक्ट इसको कॉपी कर लेता हूँ। अक्टा जेमिनी का ऑलरेडी खुल के रखा हूँ, देखो अक्टा जेमिनी का ऑलरेडी खुल के मैं वेब साइंस से रखा हूँ। और यहाँ पे विजिट साइट से मारोगे तो ऑटोमेटिकली वो चला जाता है, इस एरिया में आ जाता है, ठीक है, उसका ओरिजिनल वेबसाइट में आ जाता है। और यहाँ पे जर्नल इन्फॉर्मेशन में जाओगे तो आपको मिल जाएगा कितना पैसा चार्ज कर रहा है, उसके बारे में लिखा हुआ है। नो फीस आर चार्ज फॉर मैन्युस्क्रिप्ट सबमिशन, प्रोसेसिंग और पब्लिकेशन के लिए, तो यहाँ पे पैसा नहीं लेते हैं, ठीक है, ये वाला जर्नल में। और देख लेते हैं कितना टाइम लगाता है, तो यहाँ पे ऑलरेडी मैं खुल के उसका आर्काइव से जाके ये वाला खुल के आपके लिए रखा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि टाइम के बारे में थोड़ा जूम करना पड़ेगा। और यहाँ पे देख सकते हो कि अगस्त रिसीव हुआ था, अगस्त 31 2022 में एक्सेप्ट हुआ था, जुलाई 13 2023 में। लगभग आपको 7 4 11 महीना लगभग लगा है, ठीक है। और दूसरा वाला भी दिखा देता हूँ, यहाँ पे भी देख सकते हो अप्रैल 23 2023 और दिसंबर 4 2023। तो यहाँ पे भी लगभग 8 महीने का टाइम का लगा हुआ है। और नेक्स्ट देखते हैं, मार्च 25 2023 एक्सेप्ट हुआ था, जनवरी 2 2024। तो यहाँ पे लगभग 9 महीने का टाइम लगा है। तो ये जर्नल में 8 महीना 9 महीना 1 साल के आसपास टाइम लगता है। अगर इस नोट डाउन करना चाहते हो तो कर लो, 23364912 है उसका क्या है आईएसएन नंबर, ठीक है। नेक्स्ट जर्नल में चलते हैं, जर्नल नंबर 5 फार्मास्यूटिकल साइंस, 2009 से लेके अभी तक प्रेजेंट में 2024 तक चल रहा है। यहाँ पे देख सकते हो 2.6 अभी साइड स्कोर बढ़ गया, 5 फरवरी 2024 में अपडेट लिया है। और यहाँ पे देख सकते हो जो है जनरल फार्माकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी, फार्मास्यूटिकल रिलेटेड है, फार्मास्यूटिकल साइंस का रिलेटेड है ये वाला, हेल्थ साइंस, हेल्थ प्रोफेशनल का, ठीक है, सब्जेक्ट एरिया है। और इसको भी आप सर्च कर सकते हो। ये भी क्या है कि आपका स्कोपस प्लस क्या है कि एससीआई है, तो इसको क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट इसको कॉपी कर सकते हो और जाके वेब ऑफ साइंस में जाके सर्च कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे फार्मास्यूटिकल साइंस में ऑलरेडी सर्च करके रखा हूँ, आपको पहले से जब वीडियो स्टार्ट किया था 1 2 दिखाया था, उसके बाद डायरेक्ट में दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो अगर डाउट आ रहा है तो उस तरह को बैक जाके उसको कैसे करना है वो कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो VG2 वेबसाइट दिया है, VG2 वेबसाइट में मारोगे तो ये वाला वेबसाइट आ जाएगा उसका, जर्नल ऑफ tvjedmed.ac.ir, ठीक है, ये वाला। और यहाँ पे देख सकते हो कि जो लिखा हुआ है कि प्लेटिनम ओपन एक्सेस है, नो प्रोसेसिंग और पब्लिकेशन फी के बारे में वो डिटेल में लिखा है, कुछ चार्जेस नहीं लेगा। और यहाँ पे टाइम ही लिखता है 2 से 8 वीक तक टाइम लगता है, एक्सेप्टेंस रेट 10% है, बहुत कम परसेंट है, लेकिन यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जैसा टाइम टू फास्ट रिव्यू 2 से 8 वीक, इस तरह का लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस जर्नल में सबमिट करना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो कि इसको नोट डाउन कर सकते हो,
4036 है आईएसएन नंबर और ईएसएन नंबर है 23832886। ये हो गया ईएसएन नंबर, इसको नोट डाउन कर सकते हो अपना फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो आज के लिए इतना ही, ये 5 जनरल आपके लिए लाया था जो कि 1.8 से लेकर 2.2 साइड स्कोर के बीच में था। तो आज के लिए इतना रखता हूँ। जय जगन्नाथ, लॉट्स ऑफ फ्रॉम ओडिशा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।